स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया था और आज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं एक्सरसाइज तो नहीं कराऊंगी, पर कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये आपका जो चैप्टर है ये क्या कह रहा है और इसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, तो वो सारा कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, फैक्टर एंड मल्टीपल। आपकी बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पहला पॉइंट है बुक में वो यही है। यहाँ देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए 3.2 करके लिखा हुआ है फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे निकाला जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे फैक्टर निकालते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे पहला नंबर, जैसे मैं 4 ले रही हूँ। अभी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट है, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो अभी फिलहाल फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से भी लिख दे रही हूँ फैक्टर। फैक्टर्स, अभी किसकी बात हुई, फैक्टर्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं 4 ले लेती हूँ और आपको अब निकालना है कि 4 के कितने फैक्टर होते हैं। अब जो फैक्टर वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो फैक्टर है क्या चीज, उसको कहते क्या है। तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर के जो जितने भी डिवीजर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, 4 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी लीजिए कि फैक्टर वर्ड जो बार बार आ रहा है वो है क्या, या फिर मैं यहाँ पहले निकाल देती हूँ। जैसे अभी 4 देखिए, तो हमने क्या कहा अभी, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, इसका जो फैक्टर है इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। इसका जो डिवीजर होगा, ठीक है, और ऐसा डिवीजर कि जिससे जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाए। जैसे देखिए 4, तो 1 तो सब में शामिल होगा, 1 को आप हमेशा शामिल रखिएगा, सब में शामिल होगा। तो देखिए 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 4 जा 4, कितना आ जाएगा 0। तो एक आपको क्या फैक्टर मिल गया, 1। ठीक है, दूसरा, अब 1 के आगे चलते हैं। 1 के आगे क्या आएगा, नंबर में 2 आएगा। 2 की टेबल पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए तो माइनस कर पाए, क्योंकि डिवाइड में तो माइनस ही होता है। तो 2 2 जा 4 हुआ। तो दूसरा जो फैक्टर मिला हमें वो क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब क्या ये 3 से जाएगा, और हमको ऐसे नंबर यहाँ पे चूज करने हैं कि जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, वो तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। जैसे अभी आप 3 ले रहे हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 आ गया ना, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हुआ। और बहुत लंबा भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के या तो बराबर होंगे या उससे छोटे ही होंगे। मतलब अगर 3 नहीं आया ना, तो अब नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके आगे अब आप बढ़ोगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हमने कहा है कि फैक्टर निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, जब डिवीजर डिविडेंड से बड़ा हो जाएगा तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे। 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 4 आए, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप यहीं पर उसको क्या करोगे, ब्रेक लगा दोगे। इट मीन्स यहां पर 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3, 1 2 और 4। ठीक है,
इसको आप लिख लेंगे आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 4, डिवीजर ऑफ 4। ठीक है, ये ऐसे डिवीजर है जिनको डिवाइड करने पर 4 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इन्हीं को आप क्या कह सकते हो, ये 1 2 4 ये चीज जो आई हुई है, ये चीज जो आई हुई है, जो मैं बॉक्स में कर रही हूं अभी, ये चीज जो आई हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो आप लिखेंगे कि 4, फिर लिखेंगे दीज, आप लिखेंगे दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, ये जो आए 1 2 4, इनको आप क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड। क्लियर हुआ? मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर देगा कि इसका फैक्टर निकालना है तो आप सबसे पहले 1 तो शामिल होगा। ठीक है, और वो क्यों शामिल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ समझिए कि 1 शामिल होगा, उसके बाद आपको बढ़ते जाना और देखना है कि किससे किससे ये पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टर है वो हमेशा नंबर के बराबर होगा या नंबर से छोटा ही होगा। फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फैक्टर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जैसा ही आपका डिवीजर जो है अगर नंबर से बड़ा हो जाएगा, डिविडेंड से बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा डिवाइड करना। इसीलिए फैक्टर का एक रूल होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा नंबर से या तो छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं मैं। जैसे 8 की बात हो रही है, ठीक है, तो अब आपको फटाफट दिमाग दौड़ाना है कि 8 किसकी किसकी टेबल में आता है, या सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो ये किसकी किसकी टेबल में आता है। टेबल जो वर्ड है वो मैं इसलिए नहीं यूज कर रही हूँ कि समटाइम्स काफी बड़े बड़े नंबर आते हैं फैक्टर निकालने को, जो कि आसानी से आपको टेबल जो है रिकॉल नहीं हो पाती है, तो आप डिवाइड का जो रूल है उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे 8 है तो 8 में पहले तो 1 शामिल होगा, जैसा मैं कह रही हूं कि 1 सब में रहेगा। 1 और ये नंबर स्वयं, दो चीजें सब में रहेंगी, जैसे 1 और ये नंबर इटसेल्फ, ये खुद तो रहेगा, ये खुद का भी फैक्टर है तो ये रहेगा। अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज है उनको रखिए, लास्ट में ये वाला नंबर रखिएगा। तो देखिए क्या ये 2 की टेबल में आता है? अगर छोटा नंबर है तो आप टेबल से देख लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और मैं एक मेथड आपको बता रही हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप 2 से, अभी आपको कंफर्म नहीं है कि ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप देखिए इसको काउंट टेबल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 0 आएगा। अब डिवाइड के फॉर्म में करने से, डिवाइड का रूल अप्लाई करने से आपको दो फैक्टर मिलते हैं। एक तो 2 मिला और दूसरा क्या मिला, इसका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है इसका, 4। इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, डिवाइड करने से एक चीज ये होती है कि अगर जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका क्वोशिएंट भी उसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो ये चीज आसानी हो जाती है आपको। जैसे यहाँ पे 2 मिल गया और एक 4 भी मिला है हमको, पर उसके बीच में क्या आता है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो अपन देख लेते हैं क्या 3 से ये डिवाइड होगा। तो ये तो छोटा नंबर है, आप फटाफट मतलब टेबल पढ़ के और देख लीजिए कि क्या 8 3 की टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज्यादा हो जा रहा है ना, 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 नहीं होगा इसका फैक्टर। और 4 तो होगा, हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमको क्वोशिएंट मिल गया और पता चल गया कि ये 4 से डिवाइड होगा। पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 2 जा 8, देख रहे हैं,
यहाँ पर डिवीजर क्या था उस बार 2, तो क्वोशंट कितना आया 4। इस बार डिवीजर कितना है 4, तो क्वोशंट कितना आया 2। ये दोनों आपस में क्या है 8 के फैक्टर हैं, तो एक 4 को शामिल कीजिए। फिर 5 की टेबल देखिए, 5 में क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 से ज्यादा हो रहा है। फिर 6 तो होगा ही नहीं, 7 भी नहीं होगा, तो फिर डायरेक्ट आप लास्ट में क्या लिख देंगे 8। मतलब 8 के कितने फैक्टर हो गए 1 2 4 और 8, मतलब 4 फैक्टर होते हैं 8 के। ठीक है, और यही इसके एग्जैक्ट डिवीजर भी हैं। कैसे, यहाँ देखिए ना, एग्जैक्ट डिवीजर मीन्स यहाँ देखिए ये 4 से यहाँ पे ये डिवीजर है। अगर डिवीजर डिविडेंड में थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है 4, क्या है ये 4 है डिवीजर। ये क्या है फिर, ये है क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, इधर स्पेस नहीं है, और ये क्या है डिविडेंड। डिविडेंड क्लियर हुआ। तो ये एग्जैक्ट डिवीजर भी है। एग्जैक्ट डिवीजर इसलिए है कि इससे डिविडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये इसके डिवीजर भी कहलाएंगे। 8 के ये सारे क्या हैं डिवीजर भी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर के फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं इरेज कर देती हूँ और एक आध नंबर ले लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये शायद नया आया हुआ है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर मैं आप जितनी बार आप पूछोगे ना, मैं उतनी बार आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 24 ले लेते हैं। ठीक है, अब 1 तो होगा, फैक्टर की बात हो रही है तो 1 तो होगा, क्लियर है। ठीक है, और 24 खुद होगा, लेकिन उसके पहले छोटे नंबर होंगे बहुत सारे। तो चलिए देख 24 से छोटे, तो हमने कहा है डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में 4 है, डिविजिबिलिटी रूल आगे आप पढ़ोगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा किससे डिवाइड नहीं होगा। पर मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर यूनिट प्लेस में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप भी 1 डिजिट ले जाइएगा। 2 1 जा 2 माइनस हुआ, 2 2 जा ये 4 आएगा तो 4, और ये 0। तो डिवाइड करने से हमको दो चीजें मिल जाती हैं, एक ये मिल गया एक ये मिल गया, मतलब ये 2 का भी 2 इसका 24 का भी फैक्टर और 12 भी इसका फैक्टर है। क्लियर हुआ 2। लेकिन 12 आप पहले नहीं लिख दोगे, आप कहीं भी रफ में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एक फैक्टर ये भी मिल गया है, ताकि बार बार निकालने की जरूरत ना हो। लेकिन एग्जैक्ट 2 के बाद आपको नहीं लिखना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे फैक्टर आएंगे। 24 3 से ट्राई करते हैं, देखते हैं ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जैसे ही 1 डिजिट आप लोगे तो ये 3 तो बड़ा है, तो इससे जाएगा नहीं, तो आप दोनों डिजिट ले, मतलब दोनों नंबर ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 24। तो 3 की टेबल पढ़िए कि 24 आए, 3 8 जा कितना होता है 3 8 जा 24। अब आप देख रहे हैं एक तो आपको ये फैक्टर मिल गया और दूसरा क्या मिल गया 8 मिल गया। तो इसको आप रखिए नीचे। अभी यहाँ पे आपको अरेंज नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले शायद और आएगा, बाकी आपके पास ये है। ठीक है, अब 4 से देख लेते हैं, 3 तक तो हो गया, 4 से देखते हैं। 4 6 जा, देख रहे हैं एक तो 4 मिला एक 6 मिला, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा। 4 6 रखिए यहाँ पर। फिर हमको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे 6 मिल गया ना तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, 8 मिल गया ना तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। बार बार सारे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
5 से देखिए तो 5 5 जा 25 होता है, तो ये 24 आएगा नहीं, तो आप डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। क्यों, हमने यहाँ पे देखा है 6। 7 से एक बार देख लीजिए, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ज्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब 7 से भी नहीं होगा। अब 8 आएगा। फिर 9 से देख लीजिए, 9 3 जा 27, नहीं आएगा, ज्यादा हो रहा है। 10 से तो जाएगा ही नहीं, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 10 से देखिए डिवाइड करके, 10 2 जा 20, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये नहीं होगा। 11 से भी नहीं जाएगा, 11 में सारे दो दो आते हैं ना, 33 44, तो ये तो जाएगा नहीं। फिर 12 है ये लास्ट, 12। और सबसे लास्ट क्या होता है, वो नंबर खुद। जब सारे फैक्टर उसके फिनिश हो जाते हैं, तब लास्ट में क्या लिखते हैं, ये नंबर खुद। ठीक है, तो 24 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के हो गए 8 फैक्टर, और ये एग्जैक्ट इसके डिवीजर भी हैं। क्लियर हुआ। ले लीजिए आप 15 का, ले लीजिए, चलते ले लेते हैं। 15 का आपने लिया तो पहले तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 की टेबल में 15 कहीं आता है, नहीं आता। 3 5 जा 15, तो जैसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे आपको दो चीजें मिल जाएंगी, 3 5 जा 15। ठीक है, इधर मैं करती हूँ तो आपको ज्यादा सही से क्लियर हो। यहाँ देखिए 3 5 जा 15, देख रहे हैं, इसका मतलब 3 तो मिला ही मिला, साथ ही साथ क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। तो 5 3 जा 15, 4 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये डायरेक्ट फिर लास्ट में 15 ही होगा खुद। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप फैक्टर बहुत सारे नंबर का निकाल सकते हैं। अगर वो छोटा नंबर है, जैसे 8 हो गए, 4 हो गए, है ना, 9 हो गए, 21 हो गए, तो इनके आप टेबल पढ़ के निकाल सकते हैं। और अगर ज्यादा बड़े हो गए हैं तो आप ये डिवाइड मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ फैक्टर। अब दूसरा आ रहा है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या चीज है ये देखते हैं। तो मल्टीपल बहुत ही सिंपल है, वो अपने वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीपल क्या है, अपने वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। मल्टीपल, अगर आपसे कोई पूछे कि 15 का 7 मल्टीपल निकालना है, कितना निकालना है, 7 मल्टीपल, कितना निकालना है, 7। तब आप क्या करोगे, छोटे नंबर से अभी लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 15 की जगह 5 कर देती हूँ। 5 से फिर चलते हैं आगे बड़े नंबर में। 5 का कोई कहे कि 7 मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, एक मल्टीपल मिला। ठीक है, कॉमा कीजिए। 5 2 जा 10, दूसरा मल्टीपल मिला। 7 जा तक जाना है आपको, जितना बोलेगा उतने टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, कॉमा करते जाइएगा ताकि आपको पता चले, एकदम इकट्ठे ना हो जाए। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20, कॉमा कीजिए। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और आपको यहीं पर रुक जाना है। क्यों, क्योंकि इसने कितना बोला था, 7 मल्टीपल, तो ये 7 मल्टीपल आपने लिख दिए। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर बोले तो उतने टाइम तक आपको मल्टीप्लाई, जैसे छोटा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखेंगे आपको तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 2 की कोई कह दे कि 2 का 4 मल्टीपल निकालना है, 2 के कितने, 4 मल्टीपल।
4 मल्टीपल निकालना। तो आप आपको टेबल बनती है तो आप 4 जा तक चले जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और यहीं पर आपको क्या करना है, रुक जाना है। क्लियर हुआ? अगर कोई नंबर बड़ा है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और फैक्टर में एक चीज, सॉरी मल्टीपल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल अनंत तक नंबर के निकाले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पूछे, जैसे टेबल में ही नहीं रुकना है कि अरे ये तो टेंजा के आगे टेबल 50 टेंजा, सॉरी 5 टेंजा 50, अब इसके आगे तो हमने टेबल पढ़ी ही नहीं और ये तो बोल रहा है कि 12 मल्टीपल निकालने हैं। जैसे मैं एक दिखा देती हूँ आपको कि समटाइम्स क्या होता है ना, बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपके ये देखने के लिए आपने जितनी प्रिपरेशन करी है वो वाकई में ठीक ठाक है या नहीं, तो कभी कभी वो कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखती हूं 7 नंबर के 12 मल्टीपल। ठीक है, कितना निकालना है, 7 के 12 निकालने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7, वैसे तो टेबल में 7 10 जा 70, टेबल ही खत्म हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि मल्टीप्लाई मेथड आपको यूज करना है। 7 1 जा 7, कॉमा कीजिए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको कहां तक निकालना है, 12 तक निकालना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 7 जा 77। फिर मैं दोनों मेथड बता दूंगी आपको, कॉमा कीजिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 12, अब मान लीजिए कि आपको 10 तक ही टेबल आती है, 12 7 जा करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिए यहां पर 12 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 1 जा 7 and 1 8, कितना हो जाएगा 84। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको कुछ फैक्ट, हाँ और एक चीज है कि मल्टीपल में आप किसी भी नंबर का आप अनंत तक मल्टीपल, इनफाइनाइट तक मल्टीपल निकाल सकते हैं। इसके जैसे आपने देखे 12 तक निकाले, अगर कोई 20 तक कह रहा है तो आप 20 तक मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर कोई कह रहा है कि 50 तक निकालिए तो आप 50 तक मल्टीप्लाई करिए और आसानी से उसके मल्टीपल निकाल दीजिए। इस तरह से एक चीज ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल आप किसी भी नंबर का इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं, अनंत तक निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं इसको इरेज करती हूँ। आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 3 का ये स्टार्टिंग है और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मैं नोट डाउन करा देती हूँ, वो आपको बाद में यूज होगा। आपकी बुक से ही लिया गया है, लेकिन सारी अलग अलग जगह पे वो चीजें लिखी थी, तो मैंने उसको एक फेयर जैसा कर दिया है, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं फैक्ट्स हैं क्या क्या। जो मैंने बता दिया है ओरली, वही चीज मैं रिटन में लिख रही हूँ ताकि एक नोट्स की तरह वो आपके पास रहे। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख लें। जैसे हम लोग जब फैक्टर निकालते थे,
फैक्टर निकालते थे तो क्या देखते थे, 1 बार बार आता है ना, 1 बार बार आता है, 1 और वो नंबर खुद। तो यहां पर लिखेंगे आप 1 इज अ, इसको मैं कर दे रही हूं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर, ठीक है। सेकेंड फैक्ट क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये सारा कुछ आपकी बुक में ही है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड फैक्ट क्या कह रहा है फिर, अभी फैक्टर की ही बात हो रही है, ठीक है ना। एवरी फैक्टर इज, मैं इरेज कर देती हूँ, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर, ये सारी चीजें पहले फैक्टर में 1 जो है वो सारे नंबर्स के फैक्टर होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे हमने 2 किया ना, तो पहला फैक्टर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरी लाइन क्या की, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप देखते हैं कि फैक्टर निकालते निकालते और फिर लास्ट में जब सारे फैक्टर खत्म हो जाते तो वो नंबर खुद ही आ जाता है ना। ऐसा अभी हमने फैक्टर में जब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा रही थी, वहां पर आपने देखा होगा ना, छोटा सा मैं फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 16 अगर आया तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1। फिर दूसरा क्या होगा, तो दूसरा 2, देखिए क्या आता है, 2 8 जा 16, 8 भी मिल रहा है हमको, ध्यान रखिएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 नहीं होगा। फिर 4 4 4 जा 16, ठीक है। 5 में नहीं आता ये, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 8 में आएगा। अब सारे फैक्टर जब फिनिश हो जाते हैं तो ये नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, तो लास्ट में आप क्या कर देते हैं, 16 हो जाता है, ठीक है। तो सारे नंबर्स का फैक्टर एक क्या होता है, 1 होता है, और वो नंबर स्वयं होता है। 2 फैक्टर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, एक तो 1, और जिस नंबर से क्वेश्चन पूछेगा वो नंबर स्वयं, बाकी के बीच के रहेंगे निकालने तो आप डिवाइड से निकाल लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यहां देखिए 16 का फैक्टर, देखिए सारे 16 से छोटे हैं, आप देख रहे हैं ना, सारे 16 से छोटे हैं या फिर 16 खुद ही आया है, तो ये वही तो बोल रहा है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, या सारे फैक्टर या तो छोटे होते हैं और बराबर होते हैं दिए हुए नंबर के। दो कंडीशन होती है, सारे नंबर या तो छोटे होते हैं या तो एक ऐसा कोई नंबर होगा जो बराबर होगा। तो देखिए सारे इससे छोटे हैं और एक 16 जो है जो इसी नंबर के इक्वल है, दिए हुए नंबर के बराबर है। तीसरा फैक्टर भी क्लियर हुआ, फैक्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको लिखा रहने देती हूँ और नीचे ना लिखकर मैं इसको इरेज करके ऊपर ही लिखती हूँ। चौथा फैक्ट मल्टीपल से रिलेटेड है, पर सारा इकट्ठे ही लिखती हूँ। आपके पास वीडियो रहेगा तो आप इसको पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और तीनों फैक्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे बोल रहा है। चौथा नंबर देखिए फिर, चौथा नंबर क्या होता है, एवरी मल्टीपल
every multiple of a number is greater than or equal to that number. ठीक है, सारे फैक्ट में लिखा देती हूँ, उसके बाद फिर है द नंबर ऑफ multiple of a given number, काफी दूर लिख किया है, of a given number is infinite. हमने बताया है ना कि अगर कोई नंबर दिया रहे, जैसे 5 का मल्टीपल निकालने को बोलता है और बोलता है कि 50 तक निकालिए, 50 मल्टीपल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 5 को 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय 50। और इससे भी आगे का आप निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। आप अनंत तक मल्टीपल निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाइए और निकालते जाइए, ठीक है। और छठा फैक्ट नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं अगेन इरेज करती हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी नीचे हो जाता है तो फिर वो कट जाती है चीजें, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर ही लिखूं। 6 नंबर होगा आपका every number is a multiple of itself. Multiple of itself, ठीक है। ये वाली जो मतलब बातें हैं, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो ये दोनों में अप्लाई होता है, फैक्टर में भी होता है और मल्टीपल में भी होता है ना। जैसे लास्ट में वो नंबर फैक्टर में ये होता है कि लास्ट में आता है वो खुद नंबर, और इसमें पहले में आ जाते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल आप निकालेंगे तो 5 पहले तो खुद का ही मल्टीपल होगा, 5 1 जा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 5 ही आएगा। 6 खुद का मल्टीपल होता है, वो कैसे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 6 खुद ही आएगा सबसे पहले तो। और फैक्टर में क्या होता था, फैक्टर में लास्ट में आता था नंबर खुद, जैसे यहाँ देखिए ना 16 ने पहले ढेर सारे फैक्टर आए और लास्ट में वो खुद आया, तो 1 और इटसेल्फ, ये फैक्टर और मल्टीपल में भी वही होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 5 आ रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, 5 आया। क्लियर हुआ? इस तरह से आपका फैक्टर एंड मल्टीपल जो मैं समझाना चाहती थी वो सारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे फैक्ट समझ में आ गए, सारी चीजें मैंने एक एक करके सारी एक्सप्लेन करी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए,
मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। उससे क्या होगा कि उससे आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी और मुझे भी पढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।